All numbers divisible by both 12 and 20 are also divisible by. हमें पता लगाना है कि वो सभी नंबर्स जो 12 और 20 से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, वो और किन किन नंबर्स से डिविजिबल हो सकते हैं. और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस तरीके के कुछ सवाल करें. और यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो नंबर्स 12 और 20 से डिविजिबल होंगे वो इनके प्राइम फैक्टर्स से भी डिविजिबल होंगे ही होंगे. तो अगर हम 12 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो हम पता लगा पाएंगे कि वो सारे नंबर्स और किन किन नंबर्स से डिविजिबल हो सकते हैं. तो चलिए 12 के प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं. तो 12 को मैं 2 टाइम्स 6 लिख सकती हूँ, और 6 को हम अभी और तोड़ सकते हैं. 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 टाइम्स 3 में. तो हम कह सकते हैं कि 12 मिलता है हमें अगर हम 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर दें. ये सभी 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं. यानी कि जो कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो कम से कम 2 बार 2 से और 1 बार 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा. इसी तरीके से अगर हम 20 को देखें तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा. 20 को मैं 2 टाइम्स 10 लिख सकती हूँ, और 10 को हम फिर आगे तोड़ सकते हैं 2 टाइम्स 5 में. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोई नंबर 20 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, वो कम से कम 2 बार 2 से और 1 बार 5 से डिविजिबल होगा ही होगा. और यहाँ से अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ दें तो हम कह पाएंगे कि अगर कोई नंबर 12 और 20 से डिविजिबल है तो वो कम से कम 2 बार 2 से और 1 बार 3 और 5 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स 2 तो पहले से ही है. अगर मैं यहाँ पर एक 5 और डाल देती हूँ तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर ये 12 और 20 दोनों से डिविजिबल है. और आप चाहें तो इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं. अगर मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करूँ तो 12 को मैं 2 टाइम्स 3 लिख सकती हूँ. तो यहाँ से ये 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा यहाँ से 5. और इसी तरीके से अगर मैं इसे 20 से डिवाइड करूँ, यानी कि 2 टाइम्स 5 से अगर मैं इसे 2 टाइम्स 5 से डिवाइड करती हूँ तो ये दोनों 2 यहाँ से कट जाएंगे और ये 5 यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 3. यानी कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है ये नंबर 12 और 20 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है. और ये नंबर है क्या दरअसल 5 इंटू 2 होता है 10 टाइम्स 2 20 और 20 टाइम्स 3 ये होता है 60 के बराबर. और ये दरअसल 12 और 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम भी है, क्योंकि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 20 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है. और इसके आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं. अगर हम इस नंबर को अपने इस सबसे छोटे नंबर या फिर एलसीएम को किसी और नेचुरल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर्स, अगर हम इसे किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा नंबर भी 12 और 20 से डिविजिबल होगा ही होगा. यहाँ हमारे पास है 60, अगर हम इसे मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 120, और 120 भी 12 और 20 से डिविजिबल होता है. लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 20 दोनों से डिविजिबल है. लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ऑल नंबर्स जो कि 12 और 20 से डिविजिबल हैं वो और किन किन से डिविजिबल होंगे. तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो इस चीज़ से डिविजिबल है तो वो इन नंबर्स के किसी भी कॉम्बिनेशन से भी डिविजिबल होगा. मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 ले लेती हूँ, तो अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, और ये नंबर 12 और 20 से भी डिविजिबल है. तो हम कह सकते हैं कि वो सभी नंबर्स जो कि 12 और 20 से डिविजिबल हैं वो 2 से भी डिविजिबल होंगे. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लूँ, अगर मैं 5 टाइम्स 2 ले लेती हूँ, अगर मैं 5 टाइम्स 2 ले लूँ तो ये होता है 10 के बराबर, और ये नंबर ये 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम इसे 5 टाइम्स 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ से 5 और 2 कट जाएंगे और हमारे पास ये नंबर बच जाएगा.
तो वो सभी नंबर्स जो 12 और 20 से डिविजिबल होते हैं वो 10 से भी डिविजिबल होंगे। इसी तरीके से अगर हम 2 टाइम्स 2 ले लेते हैं, अगर मैं 2 टाइम्स 2 ले लूँ जो कि 4 होता है, तो 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 12 और 20 से डिविजिबल होते हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ऐसे कई सारे नंबर्स का पता लगा सकते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन को सैटिस्फाई करेंगे। और अगर हमारा ये क्वेश्चन कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, मान लेते हैं कि अगर मेरे ऑप्शंस होते 9, 8, 7 और 6 और हमें पता लगाना होता कि वो सभी नंबर्स जो कि 12 और 20 से डिविजिबल हैं वो इनमें से किस किस नंबर से डिविजिबल होंगे, तो इसे हम ऐसे सोच सकते थे कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसे कम से कम 2 बार 3 से तो डिविजिबल होना ही होगा। और अगर हम अपने इस नंबर को देखें, ये वाला नंबर जो कि 12 और 20 से डिविजिबल है, तो इसमें हमारे पास 2 बार 3 तो नहीं आता है, यानी कि ये नंबर ये 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा। हम 9 को काट सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से अगर हम 8 को देखें तो 8 को हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। तो जो कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो कम से कम 3 बार 2 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, और हमारे इस नंबर में तो सिर्फ 2 टाइम्स 2 है, यानी कि हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि 8 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अगर हम 7 को देखें तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 7 तो आना ही आना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि हमारे इस नंबर में 7 तो है ही नहीं, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 3। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे इस एक्सप्रेशन में 2 टाइम्स 3 है, यानी कि ये नंबर ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 यहाँ से हमारा सही आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ समझ आया होगा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पक्का होने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो अब हमसे फिर सिमिलर तरीके का सवाल पूछा जा रहा है। All numbers divisible by both 9 and 24 are also divisible by। तो यहाँ हमें फिर से पता लगाना है कि जो जो नंबर्स 9 और 24 इन दोनों से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, वो और किन किन नंबर्स से डिवाइड किए जा सकते हैं। और मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें पहले से ऑप्शंस दे रखे हैं। मान लेते हैं हमारे ऑप्शंस हैं 5, 9, 11 और मान लेते हैं हमारा ऑप्शन है 8। तो चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं। तो इसे पता लगाने के लिए हमें 9 और 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करनी होगी। तो अगर हम 9 को देखें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3। इसी तरीके से अगर हम 24 की बात करें तो 24 होता है 2 टाइम्स 12 के बराबर, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 के बराबर। तो अगर हम 9 की बात करें तो कोई नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 3 से 2 टाइम्स डिविजिबल है, यानी कि अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर दें 2 बार 3 से तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम 24 को देखें तो अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो वो 3 टाइम्स 2 से और 1 टाइम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अगर हम 9 और 24 की कंबाइंड बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पहले से एक 3 है, हमें बस यहाँ पर 3 टाइम्स 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 टाइम्स 2 लिख देती हूँ। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 9 और 24 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और इसे हम कहते हैं LCM। और चलिए देख लेते हैं कि LCM है कितना हमारा। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 और 8 इंटू 9 होता है 72 के बराबर। तो यहाँ हमें पता लगाना है, मैं फिर से दोहरा लेती हूँ, कि वो नंबर्स जो 9 और 24 से डिविजिबल हैं वो इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 तो पहले से ही एक प्राइम नंबर है, लेकिन
हमारे यहाँ पर हमारे इस एलसीएम में एक भी बार 5 नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन है 9, और 9 तो पहले ही हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा नंबर 9 से तो डिविजिबल है ही है, और आप चाहें तो 9 को 3 टाइम्स 3 भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस नंबर को 3 टाइम्स 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 3 ऊपर नीचे कट जाएंगे और हमारे पास एक यहाँ नंबर बच जाएगा, यानी कि 9 एक सही आंसर है, और ये पहले ही हमारे सवाल में दे रखा था। अब बात करते हैं 11 की। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो अगर हमारे इस नंबर को 11 से डिविजिबल होना होगा तो इस नंबर में हमारे पास 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 11 है नहीं, तो ये नंबर ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड 24 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ये 11 सही आंसर नहीं है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमें मिलता है अगर हम 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम अपने इस नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास 3 टाइम्स 2 है, यानी कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि 8 भी हमारा सही आंसर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे।